कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने अपनी बात रखता है तो वह रिश्ते में संतुलन लाने की कोशिश कर रहा है। इस बार उनकी मंशा साफ है और वे सच में सुधार चाहते हैं। वे समझ चुके हैं कि कहाँ गलती हुई और क्या बदलाव जरूरी है। ये मौका रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है, पहले की तरह भ्रम या चाल नहीं है, बल्कि सच्ची परवाह और गंभीरता है। उनके मन में जो योजना है वह टकराव नहीं, बल्कि स्थिरता लाने के लिए है। वे चाहते हैं कि रिश्ते में बराबरी, सम्मान और शांत वातावरण हो। ये योजना दोनों पक्षों को फायदा दे सकती है। बस आपको खुले दिल से सुनना होगा। वे आपकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शायद अहंकार बीच में था, लेकिन अब बदलाव साफ नजर आ रहा है। वे मानते हैं कि रिश्तों में सुनना भी। अब आपके दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी, उन्हें सुलझाने का सही समय आ गया है। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वह रिश्ते में नई रोशनी लाएगा। यह प्रयास संघर्षों को खत्म कर स्थिरता ला सकता है और दूरी कम हो सकती है। उनका सुझाव आपकी भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि समझने का है। वे चाहते हैं कि दोनों मिलकर नए तरीके से शुरुआत करें। आपके दिल की आवाज भी। उनकी योजना रिश्ते को संभालने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। वे आपको खोना नहीं चाहते और इसका डर उनके बदलाव में झलकता है। आपके साथ उनका भविष्य अब अधिक स्पष्ट हो चुका है। वे इसे सच्चे मन से सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात मानते हैं तो इससे रिश्ते में पुरानी गर्माहट लौट सकती है। यह निर्णय आपके बीच की ठंडक को दूर करेगा और वातावरण फिर से सहज। आपसे बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, न कि नियंत्रण का। उनके भीतर अब वह समझ जाग चुकी है जो पहले गायब थी। यह समय उनके परिपक्व होने का संकेत है। आपको यह गंभीरता से देखना चाहिए। आपके धैर्य और मजबूती ने उन्हें सीख दी है। वे समझ चुके हैं कि रिश्तों में सच्चा मूल्य भावनाओं और भरोसे का होता है। अब वे खुद भी संतुलन बनाने को तैयार हैं और उनका प्रयास, अगर आप सहमति देते हैं, तो रिश्ता नई दिशा ले सकता है। इस दिशा में सुरक्षा, सम्मान और स्पष्टता है। यह बदलाव रिश्ता बचाने के लिए जरूरी था। अब वक्त है निर्णय का। उनकी योजना में दबाव नहीं है, बल्कि सहयोग की भावना है। वे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को समझे। आपको लगेगा कि चीजें पहले से सरल लग रही हैं। यह सकारात्मक संकेत है। वे खुद सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, जो रिश्तों में बड़ा कदम है। उनकी नीयत साफ है और उद्देश्य निर्मल। आपका दिल भी इस बदलाव को महसूस करेगा, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करें। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो रिश्ते में स्थिरता की नींव मजबूत होगी। ये नींव भविष्य में बड़े फायदे दे सकती है। एक टीम की तरह चलना आसान होगा और संघर्ष कम होंगे। उनका सुझाव आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ है। इस बार वे रिश्ते की जीत चाहते हैं, न कि बहस की। उनकी सोच बदली है और यह बदलाव रिश्ते को बचा सकता है। आपको इसे समझदारी से लेना होगा। उनके दिल में अब आपको समर्पित भावनाएं हैं।
वे रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और संतुलन खुद ब खुद आएगा। आपके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर आप सही कदम चुनते हैं तो आने वाले समय में स्थिरता मिलेगी। यह रिश्ता अपने सबसे अच्छे रूप में पहुंच सकता है। आप दोनों इसके योग्य हैं। वे अब रिश्ते में एक तरफा नहीं बल्कि मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी योजना संतुलित है और आप दोनों को लाभ देगी। यह मार्ग संघर्ष की जगह शांति से भरा है। आप इसे अपनाने पर आपका दिल इस बदलाव को स्वीकार करना चाहता है। कभी कभी ब्रह्मांड संकेत देता है कि मौके को अपनाया जाए। ये वही समय है। रिश्ता ठीक करने की संभावना मजबूत है। उनका मन साफ हो चुका है और वे भविष्य के लिए गंभीर हैं। वे रिश्ते को स्थिर बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कदम आपके जीवन में आराम और सहजता ला सकता है। बस आपको सुनने की जरूरत है। अगर आप उनकी बात को समझें तो आधी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। यह रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है। उलझे हुए मन साफ महसूस होंगे। यह एक सकारात्मक ऊर्जा का दौर होगा। उनका उद्देश्य आपको नियंत्रित करना नहीं है बल्कि साथ देना है। वे साझेदारी चाहते हैं न कि प्रभुत्व। है दृष्टिकोण बदल चुका है और यही आपकी जीत है। उनकी योजना को अपनाने से रिश्ते में स्थिरता, सम्मान और प्यार बढ़ेगा। वे रिश्ते की लंबी उम्र चाहते हैं, इसीलिए वे संतुलन बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये कदम आप दोनों को उन्नति देगा। आपका रिश्ता एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। यह शुरुआत पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट होगी। इसमें भरोसा और परिपक्वता दोनों शामिल हैं। आप इसे फिर से खिलते देखेंगे। उनकी बातों में जो सच्चाई है वह आपको महसूस होगी। उनकी योजना व्यवहारिक और सकारात्मक है, संभव है। ये वही समाधान है जिसका इंतजार था। रिश्ता धीरे धीरे बेहतर दिशा में जाएगा। यदि आप थोड़ी लचीलापन दिखाते हैं तो परिणाम चमत्कारिक हो सकते हैं। आप दोनों की ऊर्जा मिलकर संतुलन बनाएगी। यह सामंजस्य रिश्ते को बहुत दूर तक ले जा सकता है। आप खुश रहेंगे। आखिरकार इस रिश्ते में जीत आप दोनों की होगी। उनका सुझाव आपको कम नहीं करता बल्कि आपको ऊंचा उठाता है। वे आपके मूल्य को समझ चुके हैं। अब रिश्ता मजबूत होने के लिए तैयार है। उनकी योजना आपके नुकसान के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है। ये कदम भविष्य में स्थिरता और सफलता दोनों देगा। आप दोनों पहले से बेहतर जुड़ेंगे। यह रिश्ता खूबसूरत दिशा पकड़ सकता है अगर आप उनकी बात सुनेंगे। तो यह रिश्ता धीरे धीरे एक मजबूत संरचना बन जाएगा। प्यार, सम्मान और संतुलन इसमें बढ़ेंगे। सफलता दोनों की साझा उपलब्धि होगी। ब्रह्मांड भी इसी तालमेल को आशीर्वाद देगा। जय श्री कृष्ण। रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल की बात आपके सामने रखता है
तो वह चाहता है कि आप उसे समझें। ईमानदारी से कही गई बात रिश्ते में विश्वास और मजबूती लाती है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सच्चाई से रिश्ते में संतुलन आता है। रिश्तों में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब हम सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे महसूस होता है कि उसकी भावनाओं की कद्र हो रही है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सुनना भी एक कला है जिससे रिश्ते में गहराई आती है। जब कोई व्यक्ति खुद सुधार की पहल करता है तो वह रिश्ते को बचाने के लिए गंभीर है। यह पहल दिखाती है कि वह अब पुराने व्यवहार से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे समय में हमें भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिससे रिश्ता और मजबूत होके। हर कोई चाहता है कि उसका रिश्ता सुरक्षित और स्थिर रहे। जब सामने वाला व्यक्ति भविष्य के लिए गंभीर हो जाता है तो वह हर कदम सोच समझकर उठाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि ऐसे समय में हमें भी भरोसा दिखाना चाहिए और रिश्ते को नई दिशा देनी चाहिए। रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा अहंकार होता है। जब दोनों पक्ष अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की बात सुनते हैं तो रिश्ते में नई ऊर्जा आती है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्चा सुधार है। रिश्ते में सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। यह भावना रिश्ते को स्थिरता और सुरक्षा देती है। जब चीजें पहले से सरल लगने लगती हैं तो समझिए कि बदलाव सही दिशा में है। यह सकारात्मक संकेत है कि अब रिश्ता नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसे समय में हमें भी खुले मन से बदलाव को अपनाना चाहिए। रिश्ते में जब दोनों एक टीम की तरह चलते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। संघर्ष कम होते हैं और समझ बढ़ती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी जीत है। जब किसी के दिल में आपके लिए समर्पित भावनाएं होती हैं तो वह रिश्ता निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। ऐसे समय में हमें भी उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और रिश्ते को नई दिशा देनी चाहिए। रिश्तों में संतुलन सबसे जरूरी है। जब दोनों पक्ष बराबरी से आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि संतुलन से ही रिश्ते में स्थिरता और खुशहाली आती है। जब रिश्ते में सहजता आ जाती है तो हर बात खुलकर कही जा सकती है। यह अनुभव रिश्ते को और
मजबूत बनाता है। ऐसे समय में हमें भी अपने दिल की बात सामने वाले से साझा करनी चाहिए। रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि भरोसा ही रिश्ते को लंबा चलाता है। अब उनका दृष्टिकोण बदल चुका है। वे साझेदारी चाहते हैं, न कि प्रभुत्व। यह बदलाव रिश्ते में नई ऊर्जा लाता है और दोनों को बराबरी का एहसास देता है। हर रिश्ता कभी न कभी नई शुरुआत चाहता है। जब दोनों पक्ष पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि नई शुरुआत से ही जीवन में खुशहाली आती है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में परिपक्वता दिखाता है तो वह रिश्ते को बचाने के लिए तैयार है। यह संकेत है कि अब वह हर बात को गंभीरता से ले रहा है और बदलाव के लिए तैयार है। जब रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि सकारात्मक सोच से ही जीवन में खुशहाली आती है। अब वे रिश्ते में एक तरफा नहीं बल्कि मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सोच रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जब दोनों साथ चलते हैं तो हर मंजिल आसान हो जाती है। यह मार्ग संघर्ष की जगह शांति से भरा है। जब दोनों पक्ष शांति से बात करते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि शांति से ही रिश्ते में स्थिरता आती है। कभी कभी ब्रह्मांड भी संकेत देता है कि मौके को अपनाया जाए। यह वही समय है जब आपको बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार हमें सिर्फ सुनने की जरूरत होती है। जब हम सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो रिश्ते में नई समझ आती है। यह समझ रिश्ते को मजबूत बनाती है। अगर आप उनकी बात को समझें तो आधी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। यह रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है। उलझे हुए मन साफ महसूस होंगे। यह एक सकारात्मक ऊर्जा का दौर होगा। सफलता दोनों की साझा उपलब्धि होगी। जब दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हर मंजिल आसान हो जाती है। यह साझेदारी ही रिश्ते की असली ताकत है। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो रिश्ते में स्थिरता की नींव मजबूत होगी। यह नींव भविष्य में बड़े फायदे दे सकती है। एक
टीम की तरह लना आसान होगा और संघर्ष कम होंगे। यह एक सकारात्मक ऊर्जा का दौर होगा। जब दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। यह ऊर्जा रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उनका उद्देश्य आपको नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि साथ देना है। वे साझेदारी चाहते हैं, न कि प्रभुत्व। यह दृष्टिकोण बदल चुका है और यही आपकी जीत है। वे रिश्ते की लंबी उम्र चाहते हैं, इसीलिए वे संतुलन बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह कदम आप दोनों को उन्नति देगा। आपका रिश्ता एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। यह शुरुआत पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट होगी। इसमें भरोसा और परिपक्वता दोनों शामिल हैं। आप इसे फिर से खिलते देखेंगे। यदि आप थोड़ी लचीलापन दिखाते हैं तो परिणाम चमत्कारिक हो सकते हैं। आप दोनों की ऊर्जा मिलकर संतुलन बनाएगी। यह सामंजस्य रिश्ते को बहुत दूर तक ले जा सकता है। यह सामंजस्य रिश्ते को बहुत दूर तक ले जा सकता है। आप खुश रहेंगे आखिरकार। इस रिश्ते में जीत आप दोनों की होगी। उनका सुझाव आपको कम नहीं करता, बल्कि आपको ऊंचा उठाता है। अब रिश्ता मजबूत होने के लिए तैयार है। उनकी योजना आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि लाभ के लिए है। यह कदम भविष्य में स्थिरता और सफलता दोनों देगा। आप दोनों पहले से बेहतर जुड़ेंगे। यह रिश्ता खूबसूरत दिशा पकड़ सकता है।